So, good evening to all of you and welcome to IES Desk. So, today I will start figure of speech और फिगर ऑफ स्पीच में हम देखेंगे आगे कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे लेकिन उसके पहले फिगर ऑफ स्पीच को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एग्ज़ामिनेशन में कितने मार्क्स का आता है। तो आप ये जानिए कि आपके एग्ज़ाम में ये 2 मार्क्स आपको देंगे और ये 2 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोगों के लिए फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहला हेडिंग मेरा पड़ता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, सो फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच में क्या-क्या चीज़ें होती है। सीबीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए एंड आईसीएसई बोर्ड्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच मुझे पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें कई टाइप्स के होते हैं। बट मुझे ऐसी चीजें देखनी है जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो हमें वही देखना है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, हिंदी में इसको हम बोलते हैं, आपने अभी तक फिगर ऑफ स्पीच शायद नाम नहीं सुना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार। अलंकार आप लोग पढ़ चुके होंगे। हिंदी में अलंकार होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश जो है वो हिंदी का ही एक दूसरा रूप है। तो जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, उसी हिंदी को हम इंग्लिश में चीज़ें पढ़ते हैं, वो इंग्लिश होती है। ये चीज़ें जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, वो हिंदी होती है। तो इंग्लिश का हिंदी का ही एक रूप है, इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं हम। अलंकार, अलंकार में कई टाइप्स होते हैं, अलंकार में हिंदी में आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इंग्लिश में कुछ अलंकार ऐसे होते हैं, तो मुझे पढ़ना है और मुझे सीखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुझे पढ़ना कौन-कौन सा है। तो सबसे पहला, अब आप देखते जाइए कितने टाइप्स हैं इसमें। सबसे पहले आएगा सिमली। सिमली, इसको बोलते हैं हम उपमा, उपमा अलंकार। ओके, फिर आता है सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में है मेटाफर। PHOR, मेटाफर। मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। ओके, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर होता है पर्सनिफिकेशन। PERSONIFICATION। पर्सनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण, मानवीकरण। ओके, पर्सनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण। चौथा नंबर जो है होता है, वो होता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। आपने संबोधन को लेकर के काफी ज्यादा पढ़ा है क्योंकि मैं पहले भी इसको लेकर के काफी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फिफ्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमोरन। OXYMORON, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास, में विरोध प्रकट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ओके, तो उसको बोलते हैं विरोधाभास। सिक्स नंबर पे हम पढ़ेंगे हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या क्या चीजें आती है, स्पेलिंग देखते हैं। HYPER, हाइपर, BOLE, हाइपरबोल। हाइपरबोल में आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मीन्स होता है कभी कभी किसी चीजों को हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उसको हम बोलते हैं अतिशयोक्ति। इस चीज को हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीमोरन। और एक और है हाइपरबोल। ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, थोड़ा सा लास्ट वाला थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो स्पेलिंग में एक बार मेंशन करता हूँ। ओना, ओनो, मेटा, PO, ये ओनो, मेटा पोइया। इसको हम बोलते हैं क्या, ध्वनि सूचक। तो बोलते हैं ध्वनि सूचक। ओके, तो हम बोलते हैं ध्वनि सूचक। टोटल हमारे देख लें, टोटल हमारे 7 टाइप्स हो गए और मुझे 7 पढ़ना है।
क्योंकि इसके बाद से जो चीजें होती हैं वो तो आप सीखते हो हिंदी में, एग्जामिनेशन में ज्यादातर आपको यही सारी चीजें पूछी जाती है। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। मैंने बोला पहला सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, apostrophe, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल एंड ओनोमेटोपोइया। ओके, दैट इज ध्वनि सूचक। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या चीजें हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। आपने ये चीजें देखा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। मैंने बोला, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? हाँ, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, अलंकार क्या होता है? पहले, सबसे पहले हिंदी में हम देखते हैं कि अलंकार हम किसी को किसको कहते हैं, क्या करते हैं, अलंकार का वर्ग क्या होता है? हाँ, अलंकार का वर्ग क्या होता है? अलंकार का प्रयोग जो होता है वो भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। भाव प्रकाशन की जब शोभा बढ़ाई जाती है, उसके लिए हम अलंकार का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे हम कहते हैं ना कि अगर आभूषण होता है, या फिर हाँ कोई आभूषण होता है तो स्त्री की शोभा बहुत ज्यादा बढ़ाता है, उसी तरह अलंकार जो होता है वो किसी भी शब्द की शोभा बढ़ाने का काम करता है। ओके, उसी प्रकार भाषा में सरलता जो होती है, नवीनता होती है, मधुरता, मधुर्य होता है, सौंदर्य होता है, के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शब्दों में ये सारी चीजें जो अच्छी चीजें होती हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम अलंकार का यूज करते हैं। ओके, अब एक बार इंग्लिश में देखते हैं कि अलंकार को हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि कभी कभी कई बार पूछता है कि अलंकार को हम कैसे कैसे लिखते हैं। तो इसको एक बार हम लिख के दिखाते हैं। ये होता है अ फिगर ऑफ स्पीच, अ फिगर्स ऑफ स्पीच, स्पीच इज अ deviation from the ordinary ordinary use of words with a due to increasing their effect. Okay, a figure of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increasing their effect. ठीक है, इसको हम बोलते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। और अब आते हैं हम अपने पहले वर्ड्स पे जिसका नाम है सिमली। ओके, SIM, आपको स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ILE होता है सिमली की स्पेलिंग, SIMILE, जिसको हम बोलते हैं क्या, उपमा, को हम बोलते हैं, सॉरी, जिसको हम बोलते हैं सिमली। सिमली, सिमली को हम बोलते हैं उपमा। ओके, सिमली को हम बोलते हैं, हाँ। तो सिमली होता क्या है, सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि सिमली क्या होता है। तो सिमली में बताऊंगा कि सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो हम इसको देखेंगे सिमली को पहले। सिमली, assembly is a comparison between two two object of different kinds of different kind। क्या बोला गया इसमें, सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कंपेयर करना होता है अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार के कोई ऑब्जेक्ट हैं, उसमें जो हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं उपमा अलंकार। लेकिन में आप, क्योंकि उपमा और जब आप रूपक अलंकार और
उपमा अलंकार देखोगे तो लगभग वो आपको सेम दिखाई देगा। लेकिन इसमें एक चीज ऐसे होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि उसमें जैसे जैसे का यूज होगा, ठीक है। तो लेकिन रूपक में ऐसा चीज नहीं होता है, अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या चीजें हैं, विच हैव हम मेंशन कर देते हैं, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन, वन पॉइंट इन कॉमन, कॉमन द वर्ड्स, द वर्ड्स, what words, as, like, or, so, as, like, or, as, like, or, so are used for comparison, comparison। तो मैंने क्या बोला, आप ये समझो, मैंने कहा a simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point is common। कौन से वर्ड्स वन पॉइंट है जो कॉमन होते हैं, तो इसमें है एज, लाइक और सो। कौन कौन से वर्ड है, एज है, लाइक है और सो है, में हम कंपेयर के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल में लूं, एग्जांपल में क्या चीजें लेता हूं, एग्जांपल में जैसे मैंने लिया, सी इज, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, ठीक है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। देखो वो किस तरीके से फ्रेश दिखाई दे रही है, जैसे मैं क्या हूं ना कि आप जैसे इतना ऐसे फ्रेश दिखाई दे रहे हो जैसे वर्षा की बूंदें। लेकिन इसमें दिख रहा है सी इज एज फ्रेश एज का यूज हुआ यहाँ पे, यहाँ भी एज का यूज हो रहा है, और ये ड्यू के समान आप फ्रेश दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये ड्यू के समान आप इतना ज्यादा आप ड्यू के समान फ्रेश दिखाई दे रहे हो। सुबह सुबह हम नहा के जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे ड्यू के समान आप फ्रेश दिखाई देते हो ना। तो वही है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। ओके, एज का यहाँ पे यूज हुआ। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा सी हैंग, सी हैंग्स, एस होगा, लाइक लाइक अ स्टार, सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। ओके, सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। सी हैंग्स लाइक अ स्टार, जैसे स्टार की तरह दिखाई देते हो ना, स्टार जिस तरह लटकता हुआ दिखाई देता है। तो लाइक का यूज तो हुआ कि किस तरीके से है, शी हैंग्स लाइक ए स्टार, इसका मतलब हम कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसका कंपेरिजन कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, स्टार से कर रहे हैं। यहाँ देखने को मिलेगा उसका कंपेयर कैसे कर रहे हैं, स्टार से कर रहे हैं। हमने क्या बोला है कि एज लाइक सो का यूज होता है कंपेयर करने के लिए। तो लाइक का यूज किया मैंने इसके लिए, कंपेयर करने के लिए। और वो सी हैंग्स लाइक ए स्टार, वो स्टार की तरह लटकती हुई दिखाई दे रही है इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। जो हमारे सॉन्ग है, जो हमारे सॉन्ग है, उसको सुन करके वो किस तरह दिखाई दे रहा है, जैसे चांद लटकता हुआ दिखाई देता है ना आसमान पे, उस तरह वो झूमता हुआ या लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंड। तो ये है, और भी एग्जांपल लेता हूं मैं, क्योंकि एग्जांपल्स और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल्स में कुछ चीजें हैं, जैसे एग्जांपल, आई वॉन्डर्ड, और एग्जांपल, और एग्जाम्पल में क्या है, आई वॉन्डर्ड, आई वॉन्डर्ड ओनली एज अ क्लाउड, द क्लाउड, एज अ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं कैसे वॉन्डर्ड कर रहा हूं,
जैसे कि बादल, जैसे कि बादल घूमते रहते हैं ना, वैसे ही अकेले उसको बोलते हैं आई वॉन्डर लोनली। कैसे? तुलना किससे की जा रही है? एक बादल से की जा रही है। जैसे मैं अगर कहूं मैं चलता हूं, आई वॉक स्लोली एज एलिफेंट, कि मैं जैसे इतना स्लो चलता हूं जैसे कि हाथी। ठीक है, तो ये क्या है? मैं अपनी तुलना हाथी से कर रहा हूं, इसका मतलब एज अ एलिफेंट मैंने बोला ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये एग्जाम्पल से किसका? सिमली का। ओके, कुछ और लेते हैं, फिर एक और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। द नाइट, द नाइट इज डार्क, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन। द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। कि रात्रि जो थी, जो रात थी वो इतनी ज्यादा गहरी थी। द नाइट इज डार्क, इतना ज्यादा डार्क था नाइट, जैसे कि एक ब्लैक स्टोन की तरह एक ब्लैक स्टोन की तरह था। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था कि वो ब्लैक स्टोन है, काला पत्थर है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया था। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें यही पूछा जाएगा। ओके, माई हर्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड, सिंगिंग बर्ड। तो आपको ये देखना है कि माई हर्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड, यहाँ पे दिया है कि मेरा हर्ट जो है वो किस तरह दिखाई दे रहा है? जैसे सिंगिंग बर्ड की तरह। तो लाइक का यूज यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे लाइक का यूज हुआ, इसका मतलब एज लाइक सो का यूज हुआ, तो क्या है? ये सिमली है। ठीक? क्या है? सिमली है। आप कभी भी जहां पे एज, लाइक या सो का यूज देखना, समझ जाना ये क्या है? सिमली है। Understand? अब आते हैं हम मेटाफर पे। तो देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और भी एग्जांपल्स है, लेकिन इसमें देखना जिसमें आपको लाइक एज सो एज का यूज मिले वो सारी चीजें आप कर लेना। ठीक है, अब आते हैं मेटाफर पे। मेटाफर में देखेंगे क्या चीजें हैं, तो हेडिंग डालते हैं मेटाफर। मेटाफर, मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक। मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। ओके, मेटाफर में क्या होता है बेटा? मेटाफर में, इन मेटाफर, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड, कंपेयर्ड are treated, are treated as one and the sum or same, sorry, same and the words of comparison, comparisons, कौन से वर्ड्स कंपेयर के लिए? एज, लाइक और सो आर नॉट यूज्ड, और नॉट, मैंने क्या कहा इसमें? आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। मैंने कहा इन मेटाफर, मेटाफर में द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड, जो चीजें हैं उसको कंपेयर तो किया जाता है, ठीक है, एज वन एंड द सेम, एंड द वर्ड्स, लेकिन जो वर्ड्स होता है ना बेटा, यहाँ पे एज, लाइक, सो, यहाँ पे यूज नहीं होता है। अभी तक आपने देखा सिमली में कि चीजों का यूज तो हो रहा था, लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं होता है। मेटाफर में क्या होता है? एज, लाइक, सो का यूज नहीं होता है। कंपेयर तो होगा, लेकिन एज, लाइक, सो का यूज नहीं होगा। अब सोचोगे सर कैसे? तो मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में हमने कहा, एग्जाम्पल में कालिदास, कालिदास
इज द शेक्सपियर ऑफ या ओके कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया या फिर हम मैंने कहा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस ओके लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस ओके तो मैंने दो एग्जाम्पल लिखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने पहला कहा लाइफ इज द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया ओके मैंने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया इसमें देखो कि कालिदास की तुलना किससे की गई है यहाँ पे देखोगे कि कालिदास की तुलना की गई है शेक्सपियर ऑफ इंडिया से लेकिन क्या इसमें एज लाइक सो का यूज हुआ है तो कहोगे सर नहीं इसमें एज लाइक सो का यूज नहीं हुआ है इस वजह से ये मेटाफर तो है इसमें एज लाइक सो का यूज नहीं हुआ है लेकिन ये क्या है लेकिन ये मेटाफर है ठीक है तो मैंने बोला जब एज लाइक सो का यूज होगा तो ये चीजें सिमली होगी लेकिन अगर एज लाइक सो का यूज नहीं होगा तो वो मेटाफर होगा इसमें कंपेयर तो किया गया है कि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया से बोला तो गया है लेकिन इसमें एज लाइक सो का यूज नहीं हुआ है मैंने कहा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस ठीक है जो हमारा जो जीवन है वो आसान नहीं है जीना ठीक है तो हमारी लाइफ को अब बेड ऑफ रोजेस से तुलना की गई है ठीक है इजी लाइफ से तुलना की गई है तो आप इसको देख सकते हैं कि मेटाफर में क्या होता है एज लाइक सो का यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी तुलना की जाती है ठीक है और मैं देख लेता हूं अगर हाँ एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है ही इज ही इज द पिलर he is the pillar of the administration he is the pillar of the administration वो क्या है बेटा ही इज द पिलर वह पिलर है इसका एडमिनिस्ट्रेशन का तो उसकी तुलना किससे की गई है पिलर से की गई है कि वह पिलर है पिलर मतलब पिलर के समान है किसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओके उसकी तुलना किससे की गई है पिलर से की गई है तो आप इसमें देखो तुलना भले ही की जाएगी में लेकिन बट एज लाइक और सो जैसे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाएगा अंडरस्टैंड तो ये था हमारा जो आपको एग्जाम में पूछा गया सिमिली और मेटाफर अंडरस्टैंड तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी अब मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको ये चीजें पहचाननी होगी छोटा ही देता हूं आपको दी वर्ल्ड इज अ स्टेज ओके ओके अब मैं कहूंगा आपको इसमें देखा इसमें देख द वर्ड इज अ स्टेज का मतलब जो हमारे वर्ड की तुलना किसी गई स्टेज से तुलना की गई है लेकिन इसमें एज लाइक सो का यूज हुआ नहीं है तो ये क्या है आप कहोगे सर ये मेटाफर है क्या है ये मेटाफर है ओके लेकिन अगर मैं कहूँ इसको सिमिली में चेंज करो तो क्या करोगे आप कैसे लिखोगे कहोगे सर मैं इस तरह चेंज करूंगा दी वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज ओके सर ये सिमिली में चेंज हो गया क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे इज लाइक और सो का यूज कर दिया ये क्या हो गया सर ये चेंज हो गया हमारा सिंबली में अभी तक मैं मेटाफर में लिख रहा था अब सिंबली मेरा चेंज हो गया ओके नेक्स्ट क्या है बेटा राणा प्रताप राणा राणा प्रताप फॉट
लाइक लाइक अ लायन। तो आप देखोगे कि यहाँ पे लाइक का यूज तो हुआ है। लाइक का यूज अगर हुआ तो ये क्या है? ये सिमली है। ये सिमली है। मैं कहूं आपको इससे मेटाफर में चेंज करिए, तो मेटाफर में ये चेंज कैसे होगा? मेटाफर में चेंज करने के लिए आप सोचिए कैसे करते हैं। मैं आपको बता देता हूं। मैं कहूंगा कि राणा प्रताप was a lion in the battle। ओके। मैंने कहा राणा प्रताप was a lion in the battle। कि जो बैटल का जो बैटल था बेटा, जो फील्ड था, उसमें वो कैसे लड़ रहे थे? लायन के जैसे, शेर के जैसे। का मतलब तुलना तो की गई है लायन से। ओके। लायन से तुलना तो की गई है, लेकिन इसमें एज लाइक सो का यूज नहीं था। ठीक है। तो ये होता है हमारा सिमली और मेटाफर। अगर कभी भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमली एंड मेटाफर, तो आप ये दोनों एग्जांपल दे सकते हैं। और आप इजिली देख सकते हैं कि सिमली और मेटाफर में, सिमली में एज लाइक सो का यूज होता है कंपेयर करने के लिए, और मेटाफर में एज लाइक सो का यूज नहीं होता है। ठीक है। कंपेयर तो होता है लेकिन एज लाइक सो का यूज नहीं किया जाता। ठीक है। इसको आपको देखना पड़ेगा। एक और कर लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। इसको हम बोल लेते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सीजीएल में, एसएससी में ये सारी चीजें आ चुकी हैं कई बार। इसलिए मैं इसको पढ़ाना बहुत जरूरी समझ रहा था। और ये भी वन डे और क्लासेस चलेगी इसको लेकर के, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पर्सनिफिकेशन? देखते हैं। तो हम लिखते हैं इन पर्सनिफिकेशन, इन पर्सनिफिकेशन lifeless object, lifeless object and lifeless object and abstract ideas, abstract ideas are thought of as persons having life, having। का मतलब क्या होता है? मैंने कहा इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट में जीवन नहीं होता है। लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड abstract आइडियाज को आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। तो हम क्या सोच लेते हैं कि उसपे क्या है? जीवन है। ओके। उसपे लाइफ है। हम ऐसे सोच लेते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, देखता हूँ क्या है एग्जाम्पल में। है जैसे मैंने कहा लव इज ब्लाइंड। लव इज, हम कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड। तो लव इज अ ब्लाइंड। तो लव इज ब्लाइंड, ये पहला है। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। दैट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी knocks the door, knocks the door but once, but once। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, कि जो अवसर होता है केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो पहले मैंने क्या बोला? लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। क्या प्यार जो है, ये क्या इसमें लाइफ होता है क्या? का मतलब ये क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। तो हम उसको क्या दिखा रहे हैं कि हम उसको बता रहे हैं कि प्यार जो है ना, वो अंधा होता है। तो क्या प्यार के पास आंखें हैं क्या दो, जो अंधी होगी? तो हम देखेंगे कि नहीं।
प्यार के पास आँखें नहीं होती क्योंकि वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है और उसको मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, ये अंधा होता है। इसका मतलब ये क्या है, हम किसी चीज़ को हम कैसे दिखा रहे हैं कि उसमें जीवन है। मैंने कहा अपॉर्च्युनिटी नॉक्स द डोर बट वन्स, अवसर है, वो एक बार दरवाज़ा खटखटाती है। तो क्या अवसर आती है और आपके दरवाजे पे खटखटाती है? ठीक है? ऐसा होता है? नहीं, ऐसा रियल में नहीं होता है। इसका मतलब कि अपॉर्च्युनिटीज़ को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, एक रियल लाइफ़ के जैसे दिखा रहा हूँ कि वो आके दरवाज़ा खटखटा रही है। ठीक? तो हम जब किसी चीज़ को हम रियल में दिखाते हैं, वो क्या होता है बेटा? परेशानी। ओके? हमने कहा अ लाई हैज़, जो आपके जीवन में यूज़ होता है उसी को मैं बता रहा हूँ। लाई हैज़ नो लेग्स। अ लाई हैज़ नो लेग्स इसका मतलब झूठ के पाँव नहीं होते। तो क्या झूठ के पाँव होते हैं क्या? झूठ के कभी पाँव होते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब झूठ हमारा क्या है? लाइफलेस है ना? तो ये क्या होता है? ये हमारा, हम इसको दिखा रहे हैं कि उसके पैर नहीं होते हैं। ठीक है? तो पर्सनिफिकेशन ये, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, तो आपको देखना होता है। एक और एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, यहाँ देख लेता हूँ एग्ज़ाम्पल्स। मैंने कहा एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी इज़ सिटिंग ऑन हर फेस, ऑन हर फेस। एंग्ज़ायटी जो है बेटा, कहाँ बैठती है? ये फेस पर बैठती, ये फेस पर दिखाई दे रही है। ठीक है? लेकिन मैंने क्या कहा? सिटिंग ऑन हर फेस। एंग्ज़ायटी जो है उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो क्या बैठेगी? इसका मतलब एंग्ज़ायटी को हम कैसे दिखा रहे हो कि इसमें लाइफ़ है, लेकिन एक्चुअल में लाइफ़ है? नहीं, लाइफ़ नहीं है, इसलिए क्या होगा? परेशानी। ओके? तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे, कल हम एपॉस्ट्रोफी करेंगे और एपॉस्ट्रोफी के बाद हम आगे चीज़ें करते जाएँगे। हमने आज काफ़ी चीज़ें देखा, जैसे मैंने सिमिली देखा, पर्सनिफिकेशन देखा, सिमिली देखा, मेटाफर देखा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा, ये आपको एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, बिना रिवाइज़ किए हुए चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है? कितने टाइप्स के, ये कितने टाइप्स इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। So, and that is very important for your examination also. So, what you have to do, what you should do, आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज रिवीजन। इफ यू विल डू रिविजन्स प्रॉपरली, तो आपको कोई भी चीजें हरा नहीं पाएगी। ओके, आप इजिली सारी चीजें कर पाओगे। देखो बेटा, कोई चीजें आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए मुझे काफी सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। तो आपके पास जो अभी टाइम है, आप यूज़ करोगे आगे चल कर के, तो आपको इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आप चीज़ों का यूज़ नहीं करोगे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कंबाइन नहीं कर पाओगे, कोई चीज़ें मिल नहीं पाएगी आपको आपको। इसलिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है सीखना। ये बहुत सी सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसलिए सबसे ज़रूरी है पहले सीखना। पहले आप सीखो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता बेटा, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सीखता हूँ चीज़ों को। तो आप भी सीखने की कोशिश करो। कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी टीचर्स मान लो, कोई भी टीचर्स को ले लो, कोई भी टीचर्स परफेक्ट नहीं होता है। बट आपको टीचर्स, आप जो पढ़ाई कर रहे हो अभी, टीचर्स पढ़ चुका है, इसका मतलब वो आपसे 10-15 साल आगे है। तो इसका मतलब 10-15 साल का एक्सपीरियंस जो उसके पास है, वो आपसे आगे है। ठीक है? इसलिए चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीखेंगे अच्छे तरीके से और इसी के साथ में सीखते रहिए और चलते हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे और रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।